अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 6। तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना बच्चे, इंशाल्लाह आज इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एज एमसीक्यूज के हवाले से, तो इसके जो एमसीक्यूज है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो साथ साथ आप लोग निशान भी लगा लीजिएगा, ठीक। पहला जो बच्चे एमसीक्यूज है ना उसके अंदर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। जो tan इनवर्स 2 है ना उसका आप लोगों ने आंसर जो है ना वो बच्चे रेडियन में देना, डिग्री में नहीं देना। आप कैलकुलेटर पर लिखें जी शिफ्ट, उसके बाद 10 आगे 2 लिखे, हमें जो आंसर मिलेगा वो जो आंसर होगा ना वो बच्चे रेडियन में नहीं होगा, डिग्री में होगा। खैर इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देख लीजिए बच्चे आप लोग, ये जो पहला एमसीक्यू है उसके अंदर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। अब देखिए tan इनवर्स 2 मैंने एज इट इज ले लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ, शिफ्ट दबाएं, उसके बाद tan के बाद 2 लिखे, हमें जो वैल्यू मिलेगी बच्चे वो ये मिल जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारे पास डिग्री के अंदर है, लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन की शक्ल में। तो फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जो बच्चा 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। तो फिर हमने क्या करना है, ये जो सारी की सारी वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना, पाई बाय 180 के साथ। तो देख सकते हैं पाई बाय 180 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इससे आगे वाला स्टेप क्या है, ये जो पाई है ना पाई, इस पाई की बच्चे वैल्यू पुट कर दे, वो क्या थी 3.1415। उससे आगे वाला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पर इन दोनों को ये देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जो भी आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दे 180 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आएगा 1.107। लेकिन हमारी बुक के ऊपर जो आंसर दिया गया ना बच्चे, वो ये नहीं दिया गया, 1.11 दिया गया। तो वो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको करना है राउंड ऑफ। तो देखे ना मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये फिर आप लोगों ने क्या करना है 1.11 को निशान लगा लेना, ठीक है। उससे आगे वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, और एक और बात, ये जो बच्चे एमसीक्यूज नंबर 1 है ना, अक्सर बच्चों की जो बुक है ना उसके ऊपर ऑप्शन गलत दिए हुए, तो देखें इसके ऊपर भी गलत है, तो मैंने ठीक कर लिया। तो वैसे आप लोगों का जो ऑप्शन है ना वो डी वाला करेक्ट है, ठीक है। उससे आगे वाला जो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है इन आर राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द ट्राइंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे, बस आप लोग को जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसने ये कहा था कि जो हमारे पास बच्चे हाइपोटेनियस है ना ये वाला, वो कितना है 13 है, और एंगल उसने हमें ये बता दिया है 30 डिग्री। उसने ये कहा है कि ऑपोजिट साइड को फाइंड करें, मतलब ये 30 की ऑपोजिट साइड हमारे पास ये है, तो वो क्या बनती है परपेंडिकुलर, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बच्चे हम पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि एक साइड दी गई है तो दो नहीं है, तो फिर उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करें। तो देखें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, tan हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चे मैंने इधर क्या यूज किया, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जो दिया है उसके मुताबिक ही करना है। तो साइन 30 डिग्री, साइन वैसे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हम जानते नहीं है, तो हाइपोटेनियस उसने खुद बताया वो हमारे पास किसके इक्वल है 13 के, तो इसके इक्वल क्या जगह 13, क्योंकि जहां पर हाइपोटेनियस है वहां पर 13 आ जाएगा। उसके बाद जो साइन 30 डिग्री है वो आप लोगों ने टेबल याद किया हुआ है, या फिर कैलकुलेटर पर लिखे साइन 30 डिग्री, तो वो हमें जो आंसर देगा वो 1/2 देगा। उसके बाद ये सेम एज इट इज, हमें तो ये पी चाहिए ना, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई, तो 13 1 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये वाला पी इधर ही रह जाएगा। इन दोनों को बच्चे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6.5। तो ये आप लोगों का जो ऑप्शन ए है ना वो आप लोगों का करेक्ट होगा। उसके बाद आगे वाला जो तीसरा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग sees the top of the building at an angle of the elevation of 45 degree height of the building। अब एक एंगल की बात हो रही है एलिवेशन की, तो हमें इसका पता ही नहीं है क्योंकि 6.6 के अंदर वैसे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि एलिवेशन एंगल क्या होता है।
बच्चे एक पर्सन है जो कि इधर खड़ा हुआ है, समझे ना, ये पर्सन देख रहा है, ये उस वो पॉइंट ए है, उसकी जो स्ट्रेट नजर जा रही है वो देख सकते हैं पॉइंट हमें लेकर वो डी के ऊपर है। अगर वो टॉप पर देखता है तो उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी का, तो मैं कहता हूँ कि ये वो टॉप ऑफ बिल्डिंग है जो उसने पीछे बताया था। इस पॉइंट पर देखेगा तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर बच्चे फुट ऑफ द बिल्डिंग देखेगा, मीन के नीचे की तरफ देखेगा, तो फिर उसका जो एंगल आपस में बन रहा होगा जहां पर वो खड़ा है, या उसके बाद फुट ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल बन रहा होगा उसको नाम देते हैं एंगल ऑफ डिपर्शन का। तो हमें एलिवेशन की बात हो रही है, उसने हमें एंगल क्या दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसकी डायग्राम बच्चे कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। उसने हमें एंगल दिया है 45 डिग्री, समझ लें कि वो इधर खड़ा है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, उसका डिस्टेंस बता दिया उसने कितना है जी, 50 मीटर है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और उसने ये कहा है कि आप लोगों ने बच्चे इसकी फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट वो यही है ना, बी और सी, मतलब परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमारे पास बेस है। अब देखें 45 डिग्री, पहले तो ये देखें कि ये जो हमें बेस दी गई है तो किस फॉर्मूला में आता है, वो हमारे पास टेन में भी आता है और उसके बाद बच्चे कॉज में भी आता है। तो मैं टेन को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड करना जो कि उसकी हाइट है, उसके बाद बेस उसने खुद बताई वो कितनी है, 50 मीटर है, तो उसकी जगह पर 50 आ जाएगा। और टेन 45 डिग्री जो होता है वो बच्चे 1 होता है। आप लोगों ने टेबल याद किया, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 50 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 50 वन जा 50, तो इसका आंसर भी फिर क्या आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर फिर क्या होगा, ए वाला। उससे आगे वाला क्वेश्चन जो बच्चे है ना, वो ये उसने दिया हुआ है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है वो आप लोगों ने बताना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिस तरह के आप लोगों ने लास्ट टाइम 6.3 की थी, उससे पहले चंद फॉर्मूलाज मैंने याद करवाए थे। उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि जो सिकेंड स्केयर थीटा है वो बच्चे किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्केयर थीटा, ये बड़ा हुआ है ना। तो ये जो फिर सिकंड होगा ना, सिकंड, इस सिकंड की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, वो क्या है, 1 + tan स्केयर थीटा। तो इस सिकंड की जगह पर क्या जाएगा, 1 + tan स्केयर थीटा। और ये वाला जो माइनस टेन स्केयर थीटा है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे, टेन स्केयर थीटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कैंसिल, बाकी आंसर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो फिर आप लोगों का जो ऑप्शन बी है ना, वही आप लोगों का आंसर है। इसी तरह आगे 5 वाला है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब हमें एक वैल्यू दी गई है साइन थीटा की। उसके आगे क्या कह रहा है, ये जो थीटा है ना वो कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से एंगल बना रहा है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे, जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू साइन की दी गई है और कॉस स्क्वायर बच्चे आप लोगों ने फाइंड करना है। तो एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर इधर रह जाएगा, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चे, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन की उसने हमें वैल्यू दी, लेकिन ये साइन स्क्वायर है, तो फिर ये 1 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/5, ये जो स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा, 1, ये 1 एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इधर मैं क्या लूंगा, एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 तो होता है ना। तो फिर ये 1 है, ये 25, दोनों डिफरेंट है, तो क्या आएगा, 25 और 1 आएगा, लेकिन 25 1 से मल्टीप्लाई 25 ही होगा। तो फिर इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 25। फिर 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, साइन जो दरमियान में होगा वही आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 में से बच्चे 9 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 25। तो ये जो सी वाला फिर ऑप्शन होगा वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो दिया गया जी 5π/24 रेडियन। अब हमें ना रेडियन में दिया गया क्वेश्चन, उसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। बड़ा इजी क्वेश्चन है पुत्र।
आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री ओवर पाई। ये डिग्री तो खैर नहीं है, 180 ओवर पाई के इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो डिग्री में चला जाएगा। ये देख सकते हैं बच्चे, पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे फिर क्या रह जाएगा, 24 रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 24 पर डिवाइड कर दें, आंसर जो आएगा वो 37.5 आ जाएगा। तो ये डिग्री ऊपर लगा दें क्योंकि डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, वो हमें डिग्री में दिया गया, अब कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो वो भी बड़ा इजी है। जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, पाई बाय 180 के। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ये जो 292.5 दिया गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना, पाई बाय 180 के साथ। तो अब बच्चे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, लेकिन इसको उसने कहा है कि कन्वर्ट करना है रेडियन में, साथ पाई भी आना चाहिए। फिर बस इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज करना है, इस वैल्यू को ऊपर रखें और 180 पर डिवाइड कर दे, तो ये आंसर आएगा और ये वाला पाई फिर साथ आ जाएगा। तो फिर अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट के लिहाज से देखी जाए तो वो हमारे पास क्या बनती है, 1.625 पाई आ जाएगा। इस तरह भी आंसर देगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया गया, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 1.625 ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा और साथ बच्चे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। उससे आगे वाला जो हमारे पास MCQ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। इस सब में से देखना है कि सब में से जो आइडेंटिटीज दी गई ना वो सही कौन सी। तो बच्चे लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, अगर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर बच्चे 90 का मल्टीप्लायर ऑड हो तो उस वक्त जो रेशो होती है वो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो फिर कॉस की जो रेशो से को रेशो में जाने का तरीकेकार है, कॉस से क्या चले जाएगा, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एंगल वो होता है जो सामने पड़ा होता है, जो माइनस हो रहा होता है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास बचे, इधर थीटा आ जाएगा। तो इधर अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बचे 90 डिग्री ही है, लेकिन ये रेडियन में दिया गया। तो फिर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस हो रहा है, इसके साथ कोई मल्टीप्लायर ही नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, 1 क्या है, ऑड है। तो फिर कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर, और जो एंगल माइनस हो रहा होता है वो आगे आ जाएगा। तो ये ए ही इसका आंसर है, ठीक है। और उसके बाद आगे साइन 60 डिग्री, कैलकुलेटर यूज करें या फिर टेबल अगर याद है तो आप लोगों को वैल्यू भी याद होगी, तो वो बच्चे हमारे पास ये होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट MCQ है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे वो हमें दिया गया cos स्केयर 100 पाई और उसके बाद साइन स्केयर 100 पाई इज इक्वल टू, बच्चे अगर देखा जाए वो 1 के इक्वल है। कैसे, अब ये जो 100 है ना और साथ पाई, समझ ले कि ये थीटा है। और उसके बाद बच्चे अगर इसको देखा जाए तो ये भी क्या लिखा हुआ है, 100 पाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ तो थीटा का, इसको भी नाम दे देता हूँ थीटा का। अगर देखा जाए एक फॉर्मूला बन गया जी, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, वो हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू 1, प्लस में साइन स्केयर थीटा पहले लिख ले, cos स्केयर थीटा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन तो प्लस का ही है। तो ये फिर 100 पाई, क्योंकि एंगल सेम है तो फॉर्मूला वही लग रहा है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 के। तो ए वाला ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ना हमारे पास जो पार्ट्स बने हुए ए और बी के हवाले से, ए के अलहदा जुज हैं और बी के अलहदा हैं। तो पहले मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या कह रहा है, डिग्रीज टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के अंदर हमने बच्चे आंसर देने, क्वेश्चन जो हमारा है ना वो ये है 255 डिग्री। अब डिग्री में क्वेश्चन दिया है कि उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 255 है ना, इसको बच्चे मल्टीप्लाई करवा देना पाई बाय 180 के साथ। तो अगर देखा जाए तो ये 5 के टेबल पर ना कटिंग हो रही है, 5 3 जा 15, तो 3 कैरी चला जाएगा, वो 30 बन जाएगा। तो 5 6 जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। उसके बाद इसकी कटिंग कर दें, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो देखिए मैंने आगे क्या लिखा, 51 मल्टीप्लाई पाई बाय 36। लेकिन आगे भी कटिंग हो रही है, वो किस टेबल पर हो रही है, 3 के टेबल पर। तो देख सकते हैं बच्चे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6,
और उसके बाद इधर भी आ जाए, 3 वन ज़ा 3, 2 कैरी चला गया, कितना हो जाएगा 21। तो 3 7 ज़ा बच्चे हमारे पास कितना होता है 21, तो क्या आ जाएगा 17 पाई डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वैसे 17 डिवाइडेड बाय 12 को डिवाइड करते, जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, साथ पाई आ जाएगा, उस तरह भी आप लोगों का आंसर ठीक होगा। ठीक है, उससे आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना हमें क्वेश्चन डिग्री और मिनट में दिया है, लेकिन क्वेश्चन को डिग्री से रेडियन की तरफ लेके जाना है। तो बच्चे देखा जाए, ये जो मिनट है, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब हम मिनट से डिग्री की तरफ आते हैं तो उस वक्त बच्चे हम क्या करते हैं 60 के साथ डिवाइड करवाते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेकंड से डिग्री की तरफ आए तो फिर हम किससे डिवाइड करवाते थे 3600 के साथ, लेकिन हम मिनट से डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो 75 डिग्री को अलग कर लें, प्लस का साइन लगाए और 45 ओवर क्या लिख दे 60, तो इसी पर डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे डिग्री के अंदर। ये 75 डिग्री एज इट इज, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि ये भी डिग्री बन गया, ये भी डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75.75 डिग्री आ जाएगा। अब डिग्री में क्वेश्चन बन गया, तो मैंने अभी बताया कि आप लोगों के पास जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है पाई बाय 180 के। फिर आपने क्या करना है बच्चे, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना पाई बाय 180 के साथ। तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए मल्टीप्लाई तो मैंने करवा दी है, लेकिन आप लोगों की जो बुक वाला आंसर है उसके मुताबिक अगर करना चाहते हो तो फिर ये तरीकेकार करना पड़ेगा। तो पॉइंट को बच्चे खत्म करें, उस पॉइंट की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जितने आगे नंबर होंगे उतने क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। देखिए 2 नंबर है 1 और 2, ये 2 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 75 पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद करते हैं बच्चे इसकी कटिंग, तो ये 5 के टेबल पर कटिंग हो रही है, 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद बच्चे इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 2 ज़ा 10 ये वाला 0 बच जाएगा, वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी चला गया 25, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 7 है, 7 किसके टेबल 5 के टेबल पर नहीं आता, लेकिन 5 1 ज़ा 5 क्योंकि वो बड़ा है, 5 1 अगर मैं 5 2 ज़ा 10 करूंगा वो आगे चला जाएगा, तो फिर क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी चला गया 25, तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। उसके बाद फिर 5 के टेबल पर आ रहा है, तो देखिए बच्चे 5 4 ज़ा 20 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, और उसके आगे ये हम जो हमारे पास 1 है 1 5 से छोटा है, तो फिर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 15 को ऐड कर सकते हैं, तो फिर क्योंकि ये 1 छोटा तो उसकी जगह पर 0, अगर 5 पीछे ऐड होकर 15 बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है 5 3 ज़ा 15 कर देना, ये नहीं करना कि 33 लिख देना, 303 आ रहा है। अब उसके बाद इधर भी बच्चे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो फिर आप लोगों ने देखा जाए तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल हो रहा है, 3 6 ज़ा 18, तो ये 0 बच्चे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद ये वाला 0 एज इट इज 3 1 ज़ा 3, तो ये 101 एज इट इज आ गया। और 4 को बच्चे मल्टीप्लाई करवा दे 60 के साथ तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, तो साथ हमारे पास पाई आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, वो क्या है जी 142.5 डिग्री। तो वही काम जिस तरह हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है पाई बाय 180, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 के साथ। उसके बाद आप लोगों ने ये पॉइंट को खत्म करना है, तो पॉइंट की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे जितने नंबर होंगे उतने 0, तो एक 0 आ जाएगा, ऊपर से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उससे आगे देखे कटिंग करेंगे, तो देखा जाए तो जो 5 के टेबल पर आ रहा है 5 2 ज़ा 10, उसके बाद देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी चला जाएगा 42, तो 5 8 ज़ा बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा 42 कैरी चला गया 25, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद फिर ये अब कटिंग हो रही है 5 के टेबल पर, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी चले जाएगा 30 हो जाएगा, और 5 6 ज़ा बच्चे हमारे पास कितना होता है 30। उसके बाद फिर कटिंग करें 5, क्योंकि 5 के टेबल पर अगर इसको कटिंग कर दिया तो फिर इसको करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 3 कैरी चला जाएगा 35, 5 7 ज़ा बच्चे हमारे पास कितना होता है 35। उसके बाद 3 के टेबल पर आ रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, तो 3 9 ज़ा 27 होता है, इधर फिर क्या आ जाएगा 9, ये खत्म हो जाएगा, ये 19 पाई आ जाएगा क्योंकि ऊपर वैल्यू है, तो 19 पाई डिवाइडेड बाय 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा
12 टू ज़ा 24, तो 19 पाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे पार्ट नंबर बी है उसको भी डिस्कस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन बच्चे रेडियन में दिया जाएगा, डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिग्री एंड मिनट, रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री मिनट, जहाँ पर डिग्री बन रहा है डिग्री ठीक है, अगर आगे पॉइंट आर है तो फिर आगे मिनट्स में भी कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन करते हैं 17 डिवाइडेड बाय 24 पाई। तो फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 रेडियन बच्चे किसके इक्वल होता है 180 ओवर पाई के। तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई का 17 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा। अब 17 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 के साथ, आंसर आएगा 3060 डिवाइडेड बाय 24। इन दोनों को बच्चे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब पॉइंट में है तो हमें डिग्री और मिनट में भी जाना पड़ेगा, पॉइंट को खत्म करना है। तो फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम डिग्री से मिनट की तरफ जाते हैं तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन पहले इसको अलहदा कर ले, 127 को अलहदा किया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा डिग्री, क्योंकि जब ये अलहदा कर ले फिर इधर जीरो रह जाता है, तो फिर क्या आ जाएगा 0.5, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। तो जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा मिनट बन जाएगा। तो जब बच्चे मल्टीप्लाई किया 30 मिनट हो जाएगा, तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास 127 डिग्री प्लस 30 मिनट, क्योंकि अब पॉइंट नहीं है, बस आप लोगों का यही आंसर है, प्लस को खत्म करें 127 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उससे आगे वाला पार्ट 2 है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हम बच्चे वही है, वो हमारे पास क्या है 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो क्या करेंगे 1 रेडियन जानते हैं किसके इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई के, तो उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये पाई बच्चे क्या हो जाएगा पाई से कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1260 आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 12, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 डिग्री। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर ही नहीं मिला। उससे आगे इसका लास्ट पार्ट है उसको भी बच्चे डिस्कस करते हैं। 11 पाई डिवाइडेड बाय 16, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे 180 ओवर पाई के साथ, क्योंकि हम जानते हैं 1 रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है 180 ओवर पाई के। तो मल्टीप्लाई बच्चे करवा दे तो पाई पाई से कैंसिल, तो 11 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा 16, जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 1980 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। इन दोनों को भी जब बच्चे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 123.75 डिग्री। लेकिन हमने तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर और मिनट के अंदर। मिनट अब क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को खत्म करेंगे। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, ये जो 123 है ना इसको अलहदा कर ले, उसके ऊपर डिग्री आ जाएगा, जब ये मैंने अलहदा कर ले फिर इधर जीरो रह जाएगा 0.75 डिग्री। तो जब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो मिनट बन जाएगा, तो देखिए 0.75 मल्टीप्लाई 60, तो ऊपर क्या हो जाएगा मिनट आ जाएगा। अब देख सकते हो बच्चे ये सेम एज इट इज प्लस, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 45, ऊपर क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा, तो प्लस खत्म करें 123 डिग्री 45 मिनट, तो ये बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जिस तरह हमने 6.3 को बच्चे डिस्कस किया था ये उसी तरह के क्वेश्चन है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ना, जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो इसके अंदर यूज होंगे, लेकिन वो हमने 6.3 के अंदर बड़े अच्छे तरीके से याद भी किए थे और क्वेश्चंस को किया भी था। लेकिन ये तंग करने वाले क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वो आप लोगों का ही फायदा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे, ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पर होंगे, लेकिन ये मैथ जो है बच्चे आप लोगों की प्रैक्टिस मांगते हैं, जो कि आप लोग नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सारे ईजी है, ठीक है। खैर करते हैं क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला काम ही है, प्रूव करना होता है बच्चे। अगर इधर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो बच्चे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव करूंगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया जी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चे लास्ट टाइम भी हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो हमने रैशनलाइज किया था, ये जो अगर नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते और डिवाइड भी करवा देते। देखिए फिर क्या बनेगा, ये सेम एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना।
देख सकते हैं ये फिर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर देखा जाए ये न्यूमरेटर तो बच्चे एज इट इज आ जाएगा, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप लोगों ने अलजेब्रिक क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप लोगों ने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बार बार रिपीट भी होता है। देख सकते हैं ये एक प्लस में है और एक माइनस में, समझ ले कि ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। तो क्या बन जाएगा एक प्लस में है एक माइनस में है तो क्या बन जाएगा क्लोज हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारा 1 है तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, वो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद साइन कौन सा माइनस का, तो ये देख सकते हैं बच्चे माइनस आ गया। और बी हमारा क्या है कॉज है तो कॉज स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बच्चे ये हमारे पास न्यूमरेटर सेम एज इट इज साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में साइन स्केयर थीटा कैसे बन गया, तो वैसे अगर देखा जाए तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर देखा जाए तो इधर क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो बच्चे ये जो कॉस है उधर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर इधर क्या रह जाएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। मतलब ये हुआ कि जहां पर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा है वहां पर मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्केयर थीटा, तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। अब मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ही ये है कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा बन रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बना लेकिन हमें साइन थीटा चाहिए, तो ये साइन थीटा इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी फिर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चे, फिर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 2 है उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या है जी साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख ली है। अब ये जो साइन थीटा है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, साइन थीटा को सेकंड थीटा के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा के साथ अलहदा होगा। तो इधर जब मैंने को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो फिर क्या आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये माइनस एज इट इज साइन, जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोगों ने रेसिप्रोकल पढ़ा हुआ है कोसेकेंड का, कोसेकेंड थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो बच्चे क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये मैंने रेसिप्रोकल वगैरह ना पहले भी आप लोगों को याद करवाए हुए हैं, तो ठीक है। तो ये साइन थीटा बच्चे एज इट इज इसको सेकंड की जगह पर आप लोगों ने क्या पुट कर देना 1 ओवर साइन थीटा। तो इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया जी 1 ओवर साइन थीटा, ये साइन थीटा एज इट इज 1 ओवर साइन थीटा माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। अब ये जो बच्चे साइन थीटा है साइन थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, लेकिन अब क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा जहां पर कॉस स्क्वायर था। तो फिर अगर देखा जाए हमें अब वैल्यू बच्चे चाहिए कॉस स्क्वायर की, रीजन वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बच्चे उधर चला जाएगा, तो फिर इधर हमारे पास क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर हमारे पास जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल है सीकंड का, तो 1 ओवर सीकंड बन जाएगा। तो देखिए हमें भी वही चाहिए 1 ओवर सीकंड स्क्वायर। तो फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो कॉस होता है ना बच्चे कॉस थीटा, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 1 ओवर सीकंड थीटा। तो देखें ये कॉस स्क्वायर है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर सेकेंड, अगर इधर स्केयर है तो फिर इधर भी स्केयर आ जाएगा। फिर देख सकते हैं यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा लेंथी है, खैर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे मैंने ले ली है, वो क्या है जी कोसेकंड थीटा सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा। तो ना एक चीज बच्चे याद रखें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वैल्यूज कैसे पुट करनी है। बच्चे क्या याद रखना है साइन आ जाए कॉज आ जाए लेकिन उसकी पावर 1 हो, उस वक्त उसको नीचे सीकंड आ जाए कोसिकंड आ जाए उसकी जगह पर उसके रेसिप्रोकल्स को अप्लाई करवा दें। अगर टेन आ जाए साइन ओवर कॉज अप्लाई करवा दें, कॉट आ जाए कॉज ओवर साइन अप्लाई कर दे। तो ये सिंगल के लिए थे, आगे साइंस के थे वो तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हम देखकर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं
कोसिकेंड का अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का। तो देखिए मैं साथ लिख भी देता हूँ, कोसिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का। और उसके बाद जो, सॉरी ये साइन है, और उसके बाद जो हमारे पास सीकेंड बचे होता है, सीकेंड थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। ये सीकेंड का बचे रेसिप्रोकल है। तो देखिए जहां पर कोसिकेंड है वहां पर क्या आ जाएगा, 1/sin, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद जो सीकेंड थीटा है बच्चे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1/cos आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल्स वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इधर भी कोसिकेंड है, तो इधर भी फिर क्या आ जाएगा, 1/sin, ये प्लस आ जाएगा, इधर फिर क्या आ जाएगा, 1/cos आ जाएगा। अब इससे आगे वाला स्टेप बच्चे ये है, इधर मैंने पता क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में अलहदा ले लिया और डिनोमिनेटर में बचे अलहदा ले लिया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही डिफरेंट है, तो जरी सी बात है फिर दोनों ही आएंगे एलसीएम। तो फिर साइन थीटा भी आ जाएगा, कॉस थीटा भी आ जाएगा। एक चीज मैंने बताई थी, जब बच्चे आप लोगों का एलसीएम दोनों ही डिफरेंट हो, किसी एक टेबल पर ना आ रहे हो, उस वक्त बिला झिझक आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कॉस वन जा कॉस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, साइन वन जा साइन बन जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ये तो था न्यूमरेटर के अंदर, बिल्कुल सेम ऐसे डिनोमिनेटर में भी कर लें, दोनों डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। एलसीएम आ गया ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कॉस वन जा कॉस साइन वन जा साइन, तो देख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखा जाए तो ये डबल फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन। जब डबल फ्रैक्शन होती है ना बच्चे, तो नीचे वाले की जो वैल्यूज होती हैं वो उल्ट हो जाती हैं, ऊपर वाला सेम एज इट इज। तो देख सकते हैं मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे फिर क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यूज उल्ट हो जाती है। तो देखिए बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ना इधर थोड़ा क्वेश्चन को गौर से देखना है, हमने प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं ना बच्चे क्या करवाने जा रहा हूँ, जो कॉस थीटा है ना ऊपर भी डिवाइड करवाने जा रहा हूँ, नीचे भी। रीजन, क्योंकि कॉस जब कॉस से कैंसिल होगा 1 आएगा, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, कॉस के साथ ऊपर डिवाइड करवा दिया। लेकिन बच्चे अगर मैंने ऊपर करवाया फिर नीचे भी करवाना पड़ेगा, तो फिर ये कॉस कॉस से कैंसिल, क्वेश्चन फिर वही आ जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन अगर अप्लाई करनी है तो फिर क्वेश्चन पर फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मैंने कॉस ऊपर भी डिवाइड करवा दिया, नीचे भी डिवाइड करवा दिया। अब ये वाला कॉस इस कॉस के नीचे अलहदा हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ चीज एलसीएम है दोनों की है, कॉस इसके नीचे अलहदा हो जाएगा, साइन के नीचे अलहदा हो जाएगा। बिल्कुल सेम नीचे भी ऐसे ही है, कॉस ओवर कॉस बन जाएगा प्लस साइन ओवर कॉस बन जाएगा। तो ये कॉस कॉस से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस एज इट इज साइन थीटा और कॉस थीटा, हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा। इसी तरह कॉस कॉस से कैंसिल 1 रह जाएगा, ये प्लस का साइन, साइन ओवर कॉस क्या पड़ा हुआ है, टेन थीटा। तो यही हमारा आंसर है। तो यही हमने बच्चे प्रूव करना है। तो फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पार्ट नंबर 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं बच्चे। उसके अंदर क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो अभी मैंने बताया कि अगर साइन आ जाए कॉस आ जाए उसे नहीं छेड़ना, टेन आ जाए कॉट आ जाए उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, साइन ओवर कॉस, और कॉट का कॉस ओवर साइन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बच्चे मैंने लिख ली है, टेन की जगह पर क्या आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साइन कौन सा, प्लस का, कॉट क्या है, कॉस ओवर साइन। अब काम वही है बच्चे, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा, तो दोनों ही आ जाएंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई को तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा, सब की जगह पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वही फॉर्मूला है, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इधर क्या लिखा है, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 कर लें, आंसर बच्चे 6 ही आएगा। इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा साइन थीटा है, आप लोग अरेंज करके साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है, तो यही प्रूव करना था। आगे बच्चे पार्ट नंबर 5 है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको भी समझते हैं, है बड़ा इजी। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर क्या कह रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमने प्रूफ बच्चे ये करना है 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे लिख लिया है। इधर बच्चे पता है आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में दोनों ही डिफरेंट है। अगर वैसे देखा जाए कॉस साइन, लेकिन साइन तो डिफरेंट है ना, तो फिर दोनों ही बच्चे आ जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब दोनों डिफरेंट हो, किसी एक टेबल में ना आ रहे हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। जब ए से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर बनता है ना, तो फिर इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर। ये भी सेम है, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये सेम एज इट इज, क्योंकि यही तो एलसीएम आया, दोनों डिफरेंट थे, दोनों ही आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवाएं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल था जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला बच्चे आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ए है वो क्या है, cos थीटा, और जो बी है वो हमारा क्या है, साइन थीटा। बिल्कुल सेम, इधर भी वही काम। अच्छा, फॉर्मूला को मद्देनजर रखकर हमने क्वेश्चन को आगे एक्सपेंड करना है। ये देख सकते हैं ए हमारा क्या है, cos थीटा, बी हमारा क्या है, साइन थीटा। तो इधर फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाएगा, बी क्या है, साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया। उसके बाद अगर इधर प्लस है तो +2 फॉर्मूले वाला ए बी, ए हमारा कॉस है, बी हमारा क्या है, साइन। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ये प्लस एज इट इज बिल्कुल सेम, इधर वही काम है। ए स्केयर, ए क्या है, कॉस का स्केयर आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर, बी हमारा क्या है, साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। फिर क्योंकि साइन है तो साइन स्केयर बनेगा ना, अगर साइन नेगेटिव है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा। ए कॉस है, बी क्या है, साइन, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अगर बच्चे देखा जाए 2 कॉस थीटा साइन थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में कैंसिल। और अगर इसको देखा जाए साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल पड़ा है, 1 के। इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 1 + 1। तो डिनोमिनेटर में मैंने पता क्या किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो बच्चे डिनोमिनेटर से कोस खत्म हो रहा है, बस साइन बन रहा है। तो फिर मैंने पता क्या किया, ये जो कॉस है ना बच्चे, इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। वो क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला 1 बच्चे एज इट इज, देखे ना, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चे हमने प्रूव करना था। इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर बच्चे क्या किया है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। अब मैंने इसके अंदर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ बच्चे। तो देखिए कोसिकन का रेसिप्रोकल अभी मैंने बताया था, वो किसके इक्वल होता है, 1/sin। में लिख देता हूँ, कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और उसके बाद कॉट हमने किसके इक्वल पढ़ा हुआ है, कॉट थीटा बताया था बच्चे, cos थीटा ओवर साइन थीटा पढ़ा हुआ है। तो देखिए कोसिकन की जगह पर 1/sin आ गया, कॉट की जगह पर cos/sin, ऊपर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम है, एलसीएम लेंगे वो एक दफा फिर आएगा। जब दोनों सेम हो वो एक दफा, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा, ऊपर फिर होल का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे ये जो स्क्वायर है वो ऊपर का भी है नीचे का भी है, तो फिर ऊपर अलहदा कर दे नीचे अलहदा कर दे। देखिए 1 + cos थीटा होल स्क्वायर, तो ये साइन थीटा, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो हमने तो प्रूव करना है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो डिनोमिनेटर में 1 - cos स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी जगह पर पुट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू बच्चे सेम एज इट इज लिख दें। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 1 है, बी क्या है, cos है, तो क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो बच्चे ये 1 + cos थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल, बाकी एक तो फिर रह जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो देख सकते हैं यही है, तो यही हमारा बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं यही प्रूव करना था।
आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ये कह रहा है कि हमें एक रेशियो दी गई है tan थीटा, तो बाकी कितनी रहेगी 5, वो 5 की 5 फाइंड करनी। तो फिर वो उसी वक्त होगी जब हमारे पास हाइपोटेनियस भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा, उसी वक्त ही फाइंड करेंगे ना। तो फिर पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास चीजें कौन कौन सी मौजूद है। तो बच्चे अगर देखा जाए उसने हमें tan दिया है, तो tan थीटा हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और ये जो अंडर रूट 2 है ये हमारे पास बेस है। तो हाइपोटेनियस फिर बच्चे हमारे पास नहीं है। फिर मैं डायग्राम को बनाकर फिर आप लोगों को सिखाता हूँ। डायग्राम आप लोगों ने बच्चे बना लेनी है। तो देखा जाए बेस हमारे पास ये है, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये बी बेस लिखे है, ठीक है ना। तो पी हमारे पास परपेंडिकुलर उसने क्या बताया 3, तो वो 3 लिख दें। ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर इधर क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो बच्चे हाइपोटेनियस का स्केयर एज इट इज, क्योंकि वही तो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या 3 है, 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस बेस हमारे पास क्या है अंडर रूट 2, उसका स्केयर आ जाएगा। हाइपोटेनियस का स्केयर एज इट इज इक्वल टू 3 का स्केयर बच्चे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 2 इसके रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी 2 रह जाएगा। 9 प्लस 2 कितना होता है 11। लेकिन मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, स्केयर नहीं चाहिए। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर देख सकते हैं बच्चे हाइपोटेनियस का जो स्केयर था उसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 के ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 11 आएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसको उसके हवाले से, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। देखा जाए साइन थीटा, वो हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनियस अभी निकल रहा है अंडर रूट 11। तो फिर क्या आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 11। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, अंडर रूट 11 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, तो देखिए अंडर रूट 11 ओवर 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस बचे हमारे पास क्या है अंडर रूट 2, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 11। तो फिर क्या आ जाएगा बेस अंडर रूट 2, हाइपोटेनियस अंडर रूट 11। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या पड़ा हुआ सेकंड, हाइपोटेनियस ओवर बेस, उल्टा हो गया ना फिर हमारे पास। तो ये भी सेम ऐसे ही अंडर रूट 11 ओवर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। डायग्राम आप लोगों के सामने, वैसे उधर से भी देख सकते हैं। उससे आगे जो हमारे पास है जी टेन थीटा अलग उसने खुद बताया हुआ, वो क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन के 3 ओवर अंडर रूट 2। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल है, वो क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो फिर बेस क्या बन जाएगी अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास बाकी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। अब इधर एक वर्ड यूज हुआ एलिवेशन। एलिवेशन मैंने एमसीक्यूज के अंदर समझाया कि एलिवेशन एंगल क्या होता है, और उसके बाद डिपर्शन वाला जो एंगल था वो भी मैंने बताया था। वो मैंने ये बताया था, चलो मैं एक दफा वैसे बुक से ही दिखा दूं तो ये देख सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, आपकी नजर लाइक मैं कहता हूँ स्ट्रेट ये है, लेकिन अगर टॉप पर देखेंगे जो एंगल बन रहा होगा वो एलिवेशन होगा, और जो हमारे पास फुट ऑफ बिल्डिंग होता है मीन के नीचे की तरफ जो हम देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ डिपर्शन। तो वो अब जो इसकी डायग्राम है ना उससे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ 28 डिग्री। डिग्री का मतलब यही होता है कि एंगल दे दिया गया तो ये हमारा थीटा बन जाएगा। और हाई, हाई मीन के हाइट हमारे पास वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो मतलब जो हमारे पास बेस है ना वो हमने बच्चे फाइंड करना है बिल्डिंग तक। जो पॉइंट से बिल्डिंग तक जो बेस है ना, जो डिस्टेंस है ना, वो बच्चे हमने फाइंड करना है। तो खैर वो मैं डायग्राम से आप लोग को सिखाता हूँ। ये देख सकते हैं डायग्राम आप लोग के सामने है बच्चे, समझ ले कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपकी नजर जा रही है, ये ऑन टॉप पर है। तो ये जो एंगल एलिवेशन बन रहा है उसने बताया वो 28 डिग्री है। और उसके बाद उसकी जो हाइट है वो उसने बता दिया वो बच्चे कितनी है 30 मीटर।
और ये इस पॉइंट से लेकर ये जो बिल्डिंग तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करना, मतलब ये हुआ कि बेस फाइंड करने। तो लेट कर ले कि लेट एक्स बी द बेस ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद अब देखिए मैंने फाइंड बच्चे क्या करना है, बेस फाइंड करनी। तो बेस हमारे पास आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वो किस किस में आता है, एक तो कॉस में आता है और उसके बाद एक बच्चे टेन में आता है। अगर कॉस का फॉर्मूला देखा जाए वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो है ही नहीं तो फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद टेन कर सकते, टेन के अंदर क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर दिया गया, फिर क्या यूज करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा में कितना दिया गया है, 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे कितना है 30 मीटर, तो उधर क्या आ जाएगा 30। तो बेस हमने क्या रखा है एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। अब टेन 28 डिग्री जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आंसर बच्चे आप लोगों को ये मिलेगा 0.5317 इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 30 ऊपर एक्स आ जाएगा। लेकिन मुझे वैल्यू तो एक्स की चाहिए, एक्स डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए एक्स इंटू 0.5317 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 30। एक्स के साथ अभी भी मल्टीप्लाई, लेकिन मुझे एक्स चाहिए, वो एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाती है डिवाइड। तो ये फिर क्या आ जाएगा 30 के नीचे 0.5317 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 56.5 मीटर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारा आंसर है जिसका लास्ट पार्ट है। इसके अंदर ये कह रहा है कि हमारे पास एक लैडर है, इनकी एक सीढ़ी है जिसको हमने सपोर्ट दें, समझ लें कि ये हमारी दीवार है बच्चे और ये सीढ़ी जा रही है। देखो सीढ़ी ऐसे ही होगी ना, उसके साथ सपोर्ट होगी तो फिर ही खड़ी होगी। अगर स्ट्रेट करेंगे तो बंदा ही गिर जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास फिर इस तरह से सपोर्ट देते हैं। उसने खुद कहा है कि वो कितनी है 10 मीटर की, सीढ़ी की जो बच्चे लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर। और उसके बाद उसने ये भी कहा है कि ये जो हमारे पास बच्चे जो एंगल है ना, एंगल वो कितना है 65 डिग्री, उसने खुद बताया होगा इसके अंदर। और उसके बाद उसने ये कहा है कि आप लोगों ने बच्चे फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, मीन के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो दीवार की बच्चे हमारे पास हाइट है ना वो आप लोगों ने फाइंड करना, मीन के उसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। परपेंडिकुलर आप लोगों ने फाइंड करना है, फिर लेट कर लें लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द वॉल, मीन के उसको एक्स ही नाम दे देते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास हाइपोटेनियस दिया गया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। टेन तो यूज नहीं कर सकते, बेस भी उसके अंदर आएगी तो बेस है नहीं, कॉज भी यूज नहीं कर सकते, हाइपोटेनियस तो है लेकिन वो ये फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें परपेंडिकुलर चाहिए, फिर साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, साइन 65 डिग्री, क्योंकि एंगल ये वाला यूज होगा जो उसने दिया होगा, साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बचे फाइंड करना, वो एक्स आ जाएगा एक्स, और ये हाइपोटेनियस उसने खुद बताया 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, वो 10 आ जाएगा, इसकी जगह पर 10 आ गया। उसके बाद ये साइन 65 डिग्री बचे एज इट इज, उसके बाद कैलकुलेटर पर लिखे साइन 65, तो ये आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स ओवर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें तो एक्स चाहिए, 10 डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो देखिए 0.9063 मल्टीप्लाई 10, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9.06 मीटर। तो बच्चे चैप्टर नंबर जो 6 है ना वो हमारा हो गया खत्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।